Hi students, my name is Mohammad Naveed sir and welcome to my YouTube channel Sociology with Mohammad Naveed. We already started the topic segment of Indian society. In that we have to started the rural community. We have seen the definition and the characteristics of rural community. भारतीय समाजाचे वर्गीकरण याच्यामध्ये आपला ग्रामीण समुदाय सुरू होता. त्याच्यामध्ये आपण त्यांची व्याख्या आणि त्यांचे वैशिष्ट्ये बघितली होती. आता आपल्याला त्यांचे समस्या बघायची आहे. ग्रामीण समुदायाची समस्या. हिंदुस्तानी समाजी दर्जाबंदी का दूसरा हिस्सा चल रहा था जिसमें हम देही बिरादरी की हमने तारीफ़ और उनकी खुसूसियात देख चुके थे. अब हम जो देखने वाले हैं उनके मसाइल देखने वाले हैं. तो शुरुआत करते हैं. देही बिरादरी के मसाइल. देही बिरादरी के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उसमें से कुछ मसाइल जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है इलिटरेसी, नाखवानदगी, निरक्षरता. आपण म्हणू शकता शहरी लोकसंख्येशी तुलना करता ग्रामीण भागात निरक्षरतेचे प्रमाण अधिक असते. प्राथमिक शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्क आहे. यासाठी शासनाने काही विशेष तरतुदी, उदाहरणार्थ आपण म्हणू शकता सर्व शिक्षा अभियान केला आहे. मुले आणि प्रौढांमध्ये निरक्षरतेचे मोठे प्रमाण आजही कायम आहे. नाखवानदगी यानी जाहिलियत जिसे कह सकते हैं हम, कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते. तो शहरी बिरादरी के बनिस्बत हम देखें तो देही बिरादरी में ज़्यादा आपको नाखवानदगी दिखाई देगी. यहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत सारे प्लान भी, मंसूबे भी बनाए गए, जिसमें से हम देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान. ये सर्व शिक्षा अभियान इसीलिए शुरू किया गया कि तमाम लोगों को तालीम मिल सके. देही बिरादरी में तालीम जो है लोगों को आसानी से नहीं मिलती, इस वजह से वहाँ पर नाखवानदगी ज़्यादा है. द इलिटरेसी, वी हैव टू नो डैट illiteracy is depend on the rural community. That is, when compared to urban population, illiteracy continues to be rampant in rural areas. Primary education is the fundamental right of every child, and accordingly the government has made special provisions. For example, that is Sarv Shiksha Abhiyan for the same. High illiteracy rate among children as well as adults continue even to this day because of inadequate voluntary provision of rural education. Now poverty, गुर्बत, दरिद्रता आपण ज्याला म्हणू शकता. आता दरिद्रता जे आहे ते अवलंबून आहे निरक्षरतावर. निरक्षर असेल तर त्याच्याकडे दरिद्रता असेलच. तर आपण पाहणार आहोत दरिद्रता या दारिद्र्य. दारिद्र्य हे सामाजिक आर्थिक बाब आहे. समाजातील काही लोक त्यांच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण करू शकत नाही, तेव्हा ते दारिद्र्य व्यवस्थेत असतात. ग्रामीण भागातील बहुतांश लोक दारिद्र्य, बेरोजगारी अवस्थेत असतात. त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असते. ग्रामीण भागातील गरीब लोकांमध्ये लघु आणि अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कारागीर यांचा समावेश होतो. गुर्बत, गुर्बत जो है पूरी तरह से नाखवानदगी पर मबनी है. अगर नाखवानदगी होंगी तो गुर्बत आएंगी ही आएंगी. तो हम देख सकते हैं कि गुर्बत जो है ये ज़्यादातर पाई जाती है देही बिरादरी में और ज़्यादातर कबायली बिरादरी में भी. अब यहाँ पर ये होने की वजह ये है कि यहाँ पर जो है पेशे जो है लोगों के वो उतने ज़्यादा मुनाफा बख्श या उतनी ज़्यादा आमदनी देने वाले नहीं हैं, जिस वजह से यहाँ पर गुर्बत देखी
जा सकती है। तो गुर्बत का सबसे बड़ा जो मसला है वो कहाँ पर दिखाई देता है? देही बिरादरी में दिखाई देता है। Poverty is a socio-economic phenomena in which a section of rural society is not able to fulfill even its basic necessities of life. A vast majority of rural population works in villages under the grim shadow of poverty, unemployment, as well as perishable economic conditions. Now, third one, traditionalism, conservatism, and superstitious. रिवायत पसंदी, कदामत पसंदी और तोहम परस्ती, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है देही बिरादरी का। पारंपरिकता, पुराणमतवाद आणि अंधश्रद्धा। भारत आज ही पुराणमतवादी समाज आहे। येथील लोकांचे विचार आणि श्रद्धा पारंपरिक आहेत। पारंपरिक रूढी, धर्म, जीवन पद्धती आजही महत्त्व आहे। अशी जीवन पद्धती आणि दृष्टिकोन बदलण्यासाठी ग्रामीण लोक प्रतिकार करतात। येथील लोक बदल सहज स्वीकार नाहीत। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर रिवायत पसंदी, कदामत पसंदी और तोहम परस्ती बहुत ज़्यादा देखी जाती है देही बिरादरी में। उसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग जो अपनी रिवायत है उसे बदलना बिल्कुल नहीं चाहते और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तोहम परस्ती भी पाई जाती है। बहुत सारे लोग ऐसी अंधश्रद्धा की, ऐसी तोहम परस्ती चीज़ों को मानते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें मानते हैं, जो एक बहुत बड़ा मसला है कहाँ का? देही बिरादरी का। ट्रेडिशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड सुपरस्टिशियस। Rural India till date can be called a conservative society because it still holds on to traditional mindsets and beliefs. Conformity to traditional customs, religion, and way of life still holds sway. After that we have to see caste influence, जात पात का असुर रसूख। जाती व्यवस्थेचा प्रभाव आपण त्यांच्या वैशिष्ट्यामध्ये पण बघितला। ग्रामीण समुदायाच्या वैशिष्ट्यामध्ये तिथे जाती व्यवस्थेचा काय आहे? प्रभाव आहे। आणि त्यांची प्रॉब्लेम पण, त्यांची एक समस्या पण तेच आहे, जाती व्यवस्थेचा प्रभाव। जाती व्यवस्थेनुसार पारंपरिक हक, अधिकार आणि दंड या बाबी आज फारशा नजरेस पडत नाही, परंतु जाती व्यवस्था लोकांच्या विचारात इतकी भिनली आहे की सामाजिक संबंध या व्यवस्थेमुळे आकारात घेतात। जात पात का असर रसूख, हमने ये नुक्ता देही बिरादरी की खुसूसियात में भी देखे। यहाँ पे जात पात बहुत ज़्यादा मानी जाती है और वहीं यहाँ की सबसे बड़ी मसला भी है जो जात पात का असर व रसूख। अब यहाँ पर क्या होता है कि जात पात की वजह से बहुत सारे लोग एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं रखते, यहाँ तक कि जात पात के वजह से लोग एक दूसरे से काम करवाना भी नहीं चाहते। आज भी यहाँ पर जात पात का असर रसूख बहुत ज़्यादा है, जो देही बिरादरी का एक बहुत बड़ा मसला है। कास्ट इन्फ्लुएंस, द ट्रेडिशनल राइट्स, अथॉरिटीज़ एंड सैंक्शंस based on caste hierarchy may not be apparent today. However, it is so deeply entrenched in people mindset that it permeates social interactions. Nevertheless, in the ordinary transaction of day life, village people tend to cooperate with each other. Now, fifth, that is farmers' suicide, किसानों की खुदकुशी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या। आपण बघितलेलं आहे त्यांच्या वैशिष्ट्यामध्ये की हे जे समुदाय आहे आपलं
ग्रामीण समुदाय जे आहे, ग्रामीण समुदाय शेतकरीवर अवलंबून समुदाय आहे, शेतीवर अवलंबून समुदाय आहे. तर ते समाजात शेतकऱ्यांचे आत्महत्या खूप मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. शेतकरी आत्महत्या ही समस्या प्रमुख भारतात गंभीर स्वरूपाची आहे आणि याचे कारण असे की येथील बहुतांश लोकसंख्या उपजीविकेसाठी कृषी व्यवसायावर आधारित आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी अधिक शेतकरी कर्जबाजारी होते. किसानों की खुदकुशी खुसूसियात में हमने देखे कि जो पूरी तरह से देही बिरादरी है वो किस पर मबनी है, ज़राअत पर मबनी है. और ज़राअत पर मबनी होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल देखने मिलते हैं और बहुत सारे किसान जो है खुदकुशी करते हैं. ज़्यादातर किसानों की खुदकुशी की वजह जो है वो है मकरूज़ियत, कर्ज़ की वजह से वो ज़्यादातर क्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं. फार्मर्स सुसाइड. The phenomenon of suicide by farmers is especially worrisome for India because the majority of the people workforce is dependent on agriculture for its livelihood. A large percentage of farmers who took their own lives were financially indebted. They are financially indebted. Now next is lower status of women. खवातीन को निचला दर्जा, स्त्रियांचे दुय्यम स्थान. आपण हे पॉईंट बघितलेला आहे कशामध्ये, वैशिष्ट्येमध्ये. स्त्रियांना दुय्यम स्थान असते. कारण काय आहे, त्याच्यामध्ये पितृसत्ताक पद्धती आहे हे समाजामध्ये. ते आपण म्हणू शकता की ग्रामीण समुदायामध्ये स्त्रियांचे स्थान कसे आहे, दुय्यम आहे. त्यांना कोणतेही अधिकार दिलेले नाही. तर हे स्त्रियांची एक समस्या आहे ग्रामीण समुदायामध्ये. खवातीन को निचला दर्जा. खुसूसियात में हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि खवातीन को बहुत ही निचला दर्जा दिया जाता है. कहाँ पर, देही बिरादरी में. क्यों? क्योंकि वहाँ पर पदर निस्बी ख़ानदान निज़ाम राइज है, जिस वजह से खवातीन को ऊंचा दर्जा हासिल नहीं है और इस वजह से बहुत सारी मसाइल खवातीन के सामने पेश आते हैं और इसी वजह से ये सबसे बड़ा मसला है देही बिरादरी का. खवातीन को यहाँ पर निचला दर्जा है. फैमिली डिस्प्यूट्स, खानदानी तनाजे, कौटुंबिक वाद. जमिनीच्या वालकीवरून ग्रामीण भागामध्ये कौटुंबिक वाद होणे ही बाब नवी नाही. अशा तट्ट्यामुळे अनेक संयुक्त कुटुंबे उद्ध्वस्त झाले आहेत. कुटुंबातील अनेक सदस्यांमधील जमिनीची वाटणी झाल्याने जमिनीच्या तुकड्यावर पीक घेणे शक्य होत नाही. उदाहरणार्थ 1 एकर इतक्या लहान जमिनीची 4 भागामधील विभागणी करण्यात आली तरी अशा जमिनीवर पिकांची लागवड करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. खानदानी तनाज़े. खानदानी तनाज़े बहुत ज़्यादा यहाँ पर देही बिरादरी में देखे जाते हैं. यहाँ पर ज़मीनों के लिए झगड़ा होना बहुत आम बात है. बहुत पहले से यहाँ पर ज़मीनों के लिए झगड़ा हो रहा है. और क्या होता है कि इन्हीं तनाज़ों की वजह से इसका तमाम लोगों पर असर पड़ता है. जैसे मिसाल के तौर पर अगर 1 एकड़ की ज़मीन के अंदर 4 बेटे हैं और वो ख़ानदानी तनाज़ों की वजह से अलग अलग खेत ले लेते हैं, तो उन खेतों को लेने के बाद वो जो जगह है उसमें 1 एकड़ के 4 टुकड़े होने के बाद उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा नहीं हो सकता और उसको इतना पैसा लगाना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा. इस वजह से जो ख़ानदानी तनाज़े है यहाँ पर मसला बना हुआ है देही बिरादरी में. फैमिली डिस्प्यूट्स. देयर इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन रूरल एरियाज, conflict over land holdings. Due to this, many joint families have broken and land has become divided to such an extent
that it is hardly cultivable. For example, even if land is small, 1 acre get divided into 4 shares, it becomes uneconomical to cultivate the same. So the problems of rural community is completed. Now we have seen the efforts of rural development. अब इन रूरल यानी देही बिरादरी को बचाने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं. ग्रामीण विकासांचे प्रयत्न. तर मी काय तुम्हाला भारत सरकारने ग्रामीण विकासासाठी घेतलेले काय कार्य सांगत आहे उर्दू आणि मराठीमध्ये, ते लिहून घ्या तुम्ही. जसे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, त्याच्यानंतर दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. चौथा, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास शिष्यवृत्ती योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, याला आपण म्हणता मनरेगा. हे लिहून घ्या, हे विचारलं जातील तुम्हाला. मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना. त्याच्यानंतर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. सहावा, त्यांच्या शिक्षणासाठी सरकारने केलेला एक काम ते आहे सर्व शिक्षा अभियान, SSA. ब्रॅकेटमध्ये लिहून घ्या, SSA, सर्व शिक्षा अभियान. आठवा, संसद आदर्श ग्राम योजना. त्याच्यानंतर नववा, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यक कार्यक्रम. और 10वा, प्रधानमंत्री आवास योजना. त्यांच्या राहण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना पण सुरू केले गेलेला आहे. हे ग्रामीण विकासाचा प्रयत्न आहे. अब देही बिरादरी को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की करने के लिए कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए गए जो मैंने आपको अभी बताया हूँ. वो प्रोग्राम आप लिख लेंगे. फॉर इंग्लिश, देयर इज सम प्लान is given for rural development. Now we have to see that प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, and स्वयं रोजगार योजना, then national rural livelihood mission, prime minister rural development fellow scheme, and most important there is Mahatma Gandhi national rural employment guarantee scheme, that is मनरेगा. After that संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. After that सर्व शिक्षा अभियान फॉर द एजुकेशन, संसद आदर्श ग्राम योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, एंड फॉर द लिविंग देयर इज प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर ग्रामीण एंड रूरल हाउस, ग्रामीण एंड rural and other peoples. So there is our definition is complete for rural community, characteristics is completed, and problems is completed. So that second sub point is completed. हमने देही बिरादरी की तारीफ भी देख लिए, उनके खुसूसियात भी देख लिए और उनके मसाइल भी देख लिए. तो अब ये दूसरा जो हिस्सा है हमारे सबक का वो ख़त्म होता है. अब हम तीसरे हिस्से में जो देखेंगे वो है शहरी बिरादरी, अर्बन कम्युनिटी, शहरी समुदाय. थैंक यू.